जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय। श्री तुलसीदास चरित राम चरितमानस में आज हम श्री सीता जी और उनकी सखियों के बीच का वार्तालाप सुनेंगे और एक नए नवा मासपरायण का हम प्रारंभ भी करेंगे, जिसमें हम श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र को यज्ञशाला में प्रवेश का अध्ययन होगा। तो अब हम शुरू करते हैं रामचरितमानस 8वां मासपरायण का अंतिम अंश और 9वें मासपरायण का प्रारंभ के कुछ अंश। जय श्री राम। जय जय गिरबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानंद माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूप वाली चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जग जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सब बस बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। दोहा। पति देवता सूतिये महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहीं, कहीं सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथु जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहीं चरण गए बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगर में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया है। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिने प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गोरी हर्षिये भरेऊ।
गिरिजा जी सीता जी के विषय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी हृदय हर्ष से भर गई और वे बोली, सुनु सिए सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिले ही जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। छंद है, मनु जाहि चारा चेऊ मिलहि, सो बरु सहज सुंदर सांवारो। करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गोरी आशीष सुनी, सिय सहित हिये हर्षी अली। तुलसी भावनी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। और इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। सो रहा जानी गोरी अनुकूल सिए, ही हर्षु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता है। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदयम सराहत सिए लो नाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सबु को सिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्यों कोई उनका स्वभाव ही बड़ा सरल है, छल तो से उन्हें छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दहु भाई दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनु सुनुए भय सुखारे। तो विश्वामित्र जी ने क्या कहा, फूल पाकर मुनि जी ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे मनोरथ सफल होंगे। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बहुत खुश हुए, हर्षित हुए और बहुत ही इससे उन्हें सुख पाया। करी भोजनु मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इनमें इससे दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उयु सुहावा, सिए मुख सरिस देख ही सुख पावा। बहुरी विचारु कीनी मन माही, सिए बदन सम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर
सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। दोहा, जन्मु सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन संकलक, सिए मुख समता पाव किमी चंदू बापुरो रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र उत्पन्न होने के कारण विश्व, इसका भाई दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काल से दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। घटी है बड़िए बरिय हिनी दुखदाई, ग्रस ही राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर ये चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है और वीरहिनी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को जैसे चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। बैदेही मुख पट तर दीने, होई दोषु बड़ अनुचित कीने। सिए मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझ में कैसी उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई और वे गुरु जी के पास चल पड़े। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाहि कीन विश्रामा। विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे, ओयो अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाले कोमल वाणी बोली। दोहा, अरुणोदयम सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन। जिमी तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी कुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सब सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करही उजियारी, टारी न संक ही चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्ष सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भोरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे। होई हाहि टूटे धनुष सुखारे, उयु भानु बिनु श्रम तम नासा। दूर नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अधिकार नष्ट हो गया है। तारे छिप गए हैं, संसार में तेज का प्रकाश हो गया है। रवि निज उदय आज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तव भुज बल महिमा उद्घाटी,
प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा उद्घाटित करके खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य क्रम करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में अपना सिर नवाया। और सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक बिने तिन आई सुनाई, हर्ष बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि को बुला लाने के लिए भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई और विश्वामित्र जी से कहा कि आपको और उन दोनों भाइयों को वहाँ पर बुलाया गया है। दोहा सतानंद पद बंदी, प्रभु बैठे गुर पहि जाई। चल हूँ तात मुनि कहियो, तब पठवा जनक बोलाई। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास बैठ गए। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने हमें यज्ञशाला में बुला भेजा है। तो यहाँ पर 8वें मास प्रायण का समापन है। नया मास प्रायण शुरू करने जा रहे हैं। सिए संबरु देख ही जाई, इसु काहि धौं दे बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। चलकर सीता जी के सुंबर को हमें देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसकी बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष्य तोड़ने का श्रेय उसी को ही प्राप्त होगा। हर्षि मुनि सब सुनी बरबानी, दीनि आशीष सब ही सुखुमानी। पुनि मुनि बृंद समेत कृपाला, देखन चल धनुष मख साला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष्य यज्ञशाला देखने चल पड़े। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पुरबासिन पाई। चल सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसी खबर है जब जगर नगरवासियों ने पाई है, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर वहाँ चल दिए। देख जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देहूँ सब काहू। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी ही भीड़ हो गई है। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य उनको आसन ग्रहण करवाओ। दोहा कही मृदु वचन विनीत, तिन बैठारे नरहारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया।
राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा गई हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका रंग है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज बिराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूरत उनको वैसी ही नजर आ रही थी। देख ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के ऐसे रूप को देख रहे थे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हों। रहे असुर छल छो निपवेशा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूर्वासीन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला जैसा देखा। दोहा, नारी बिलोक कही हर्षी हिये, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार, धरी मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदूषण प्रभु विराट मय धीसा, प्रभु मुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। और जनक जी के सजातीय जो उनके कुटुंबी रिश्तेदार हैं, प्रभु को किस तरह किस रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति ना जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, सात शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और सवत प्रकाश परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। हरि भगत तन देखी धो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चित्व भाए जेहि सिया, सो स्नेहु सुखु नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाला इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने से भी नहीं आता।
उर अनुभवति न कही सक सो, कवन प्रकार कहीं कभी को। एहि विधि राह जासी जस भाहु, तेहि तस देखिहूँ कौशल राउ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रहे हैं, और पर वे भी उसे कह नहीं सकती हैं। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को उसी रूप में ही देखा। दोहा राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल घोर तन, विश्व बिलोचन चोर। सुंदर सांवले और गौर वर्ण वाले और विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राम समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती हैं, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुंदर गाल और कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं। ठोड़ी और अधर उनके बहुत ही सुंदर हैं। कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुट विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कर्ण बिलोच की अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक उनके झलक रहा है, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा रही हैं। पीत चोतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबू कल घीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकनी टोपियाँ सिरों पर उनके सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। दोहा कुंजर मणिकंठा कलित उर्नहि तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरि ठवनी बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठ और तुलसियों की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एट खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटी तु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महाछवि छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ उनके सुशोभित हैं।
नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोक सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत ना तारे। हर्षे जन को देखी दो भाई, मुनिपद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एक टक और तारे भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमलों को पकड़ लिया, उन्हें प्रणाम किया। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि दिखाई। जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगता है। निज निज रुख राम ही सबु देखा, को न जान कछु मर्मु विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहयु। सब ने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ा ही सुख मिला। दोहा सब मंच हंते मंचू, एक सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दोहु बंधु, तह बैठे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। प्रभु देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। इसके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिनु भजे हूँ भव धनुषु विशाला, मेली सिय राम उर्माला। अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजी गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में ही जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों ही तरह से हमारी हार हो जाएगी और विजय रामचंद्र जी की होगी। यह सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घरों को चल पड़े। बिह से अपर भूप सुनी बानी, जे अभिबेबक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहूँ अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बिआहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, ये सब बातें सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को एक हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार काल्यो किए होई, सिय हित समर जितब हम सोऊ। यह सुनी अवर महिप मुस्काने,
धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध से जीत लेंगे। यह घमंड की बातें सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भक्त और सियाने थे उनकी ओर देखकर मुस्कुराए। सो रहा सिए बियाह राम गर्भ, दूरी करी नरिपन के, जीती को सक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष्य किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याह कर ले जाएंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराजा दशरथ के रन में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहूँ जनि गाल बजाई, मन मोद कनी की भूख बुताई, सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहूँ जिये सीता। बेकार में ही सभी गाल बजा रहे हैं, व्यर्थ में ही वे बातें कर रहे हैं। मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जग जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेहूं निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि आप लोग देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी उन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के समान सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखी मरहूँ कत धाई, करहूँ जाहि जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। समीप आए हुए अमृत को समुद्र को छोड़कर तुम जग जननी जानकी को पत्नी के रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर लिए हैं। आज जन्म लेने का फल पा लिया है। जीवन और जन्म को हमने आज सफल कर लिया है। अस कही भूले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, देखहि सुर नभ चढ़े बिमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। और मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर राम जी पर फूल बरसा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार आज के अंश का यही समापन है। कल के अंश में सीता जी भी यज्ञशाला में आएंगी और उसके बाद हम स्वयंवर देखेंगे कि किस प्रकार से स्वयंवर रचा गया और कैसा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।